हमारे इस नए चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिमरा एजेंसी लखनऊ सब्सक्राइब करें। तो ज़ाहिर है बड़ी शख्सियत है आपकी, आप तशरीफ़ लाए। हम एक बार फिर से बज़्म लारैब की तरफ से आपका इस्तकबाल करते हैं और एक ऐसे शायर के हुजूर हाज़िर होना चाहते हैं जो एक अच्छा शायर भी है, नस्सार भी है, और लखनऊ उनको रहमत लखनवी के नाम से जानता और पहचानता है। अभी जल्द ही उनकी एक बहुत ही बेहतरीन किताब शायरी की असास फ़िक्र मंज़र-ए-आम पर आई थी। अब मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि उसका इजरा लाटोश रोड पे मेज़बान होटल में बड़े आला पैमाने पर हुआ था, और आपका मज़मून इस रिसाले में सूफ़ी बस्तवी साहब पर, डॉक्टर मोइनुल इस्लाम सूफ़ी बस्तवी साहब पर आपका एक बेहतरीन मज़मून शामिल है। तो ज़ाहिर है कि आपकी शख्सियत मुनफरिद है। मैं बजाय इसके कि मज़ीद गुफ्तगू करूँ, आपसे गुजारिश करता हूँ कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात का इज़हार फरमाएँ। जैसा कि अभी नाज़िम मुशायरा ने आप हज़रात को शुक्रिया किया, और मेरा मज़मून भी है, लेकिन ये कि वो सूफ़ी बस्तवी से ताल्लुक़ था, उसके इज़हार में मैंने जनाब वासिफ़ रशीद साहब की मोहब्बतों के हवाले कर दिया और उन्होंने उसको शाये भी करवाया। उसमें उनका शुक्रगुज़ार हूँ मैं। और मैं इसलिए कि वो मज़मून आपके सामने पेश करूँ तो तवील हो जाएगा, लेकिन मैं एक नया मज़मून आपके सामने पेश कर रहा हूँ जो सूफ़ी और शायरी के हवाले से है। सूफ़ी बस्तवी के मोइनुल इस्लाम सूफ़ी बस्तवी एक हमाजह शख्सियत, ये इसका उन्वान है। सूफ़ी बस्तवी मरहूम का ताल्लुक़ लारैब से बहुत पुराना है और उनके अफ़साने लारैब की सफ़ात के ज़ीनत बनते रहे। उनकी तामीरी फ़िक्र ने उर्दू हलक़ों में और क़ारीन लारैब में अपनी ख़ास पहचान बना ली थी। सूफ़ी बस्तवी एक सच्चे और संजीदा मिजाज फ़नकार थे और इसी सबब से मुदीर लारैब मरहूम रशीद कुरैशी ने उनकी सलाहियत को पहली ही नज़र में भांप लिया और अपने से और लारैब से करीब तर कर लिया। इस तरह एक संजीदा मिजाज कलमकार को अपनी सलाहियत के जौहर दिखाने का मौका फ़राहम किया और अहले लखनऊ से सूफ़ी बस्तवी मरहूम का गहरा ताल्लुक़ पैदा हो गया। शायद यही वजह है उनके लखनऊ में मुस्तकिल क़याम पज़ीर होने की बन गई। शहर इल्म व फ़न को उन्होंने अदबी व शेरी प्रोग्रामों में शिरकत को लाजमी बना लिया, जिसका फ़ायदा उनके शेरी सफ़र में इस हद तक जा पहुँचा कि वो शेरी अंजुमनों की जारी करदा तरही मुशायरों में भी अपनी शिरकत दर्ज कराने लगे और एक बावक़ार शेरी मजमुआ उर्दू शेर व अदब के बादौ क़ारीन की नज़र कर गए, जिससे उनकी शेरी सलाहियत को परखने में मदद मिल सकती है और सूफ़ी बस्तवी की शायराना अज़मत को नुमाया मकाम पर फायज़ करती है। ये एक मुसल्लमा हकीकत है कि जो कौम रफ्तगां के आला कारनामों को फरामोश कर देती है, गोया अपनी मौत के महज़रनामे पर ख़ुद दस्तखत कर देती है। और इस एतबार से सूफ़ी बस्तवी मरहूम की अदबी खिदमात का तज़किरा करते हुए दरअसल हम अपनी ज़िंदगी का सबूत फ़राहम कर रहे हैं। तो मैं उनके ताल्लुक़ से कुछ शेर पेश कर रहा हूँ कि वो ताल्लुक़ हमें तोड़ना ही नहीं, वो ताल्लुक़ हमें तोड़ना ही नहीं, जो ताल्लुक़ पुराने ज़मानों का है, जो ताल्लुक़ पुराने ज़मानों का है। और इतनी हमदर्दियाँ बेसबब तो नहीं, इतनी हमदर्दियाँ बेसबब तो नहीं, कुछ इरादा मेरे मेहरबानों का है, कुछ इरादा मेरे मेहरबानों का है। ऐ समंदर में गिरते हुए बादलों, ऐ समंदर में गिरते हुए बादलों, कुछ पता तुमको सूखी ज़बानों का है। अब इस तरह से जो उनकी शख्सियत हमाजह थी और उसमें उनका किरदार बहुत अहमियत का हामिल है। अपना किरदार बना लीजिए उर्दू की तरह, अपना किरदार बना लीजिए उर्दू की तरह, आपका ज़िक्र किया जाएगा खुशबू की तरह। और ये सूफ़ी बस्तवी की खुशबू हमें महसूस हो रही है। और तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफ़िला क्यों लुटा, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफ़िला क्यों लुटा,
मुझे रहज़नों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। मुझे तेरी रहबरी का सवाल है। और मादियत और सारफियत ने इंसानों से सारे हसीन ख्वाब छीन लिए। आज ज़िंदगी खूबसूरत तराने के बजाय वीराने में तब्दील हो गई है। वीराने में तब्दील हो गई है। आरजुओं और तमन्नाओं की कोई हद नहीं, उसकी प्यास सा समंदर नहीं बुझा सकते। खुदा ने हर बंदे को नुमाया खुसूसियात देकर दुनिया में भेजा है। अगर हम कौम और मिल्लत के लिए कुछ नहीं कर सकते तो कम अज़ कम दूसरों में बदगुमानी या बेजा नुक्ताचीनी से तो एतराज़ कर सकते हैं। हसास शख्स से कोई अफ़कार छीन ले, हसास शख्स से कोई अफ़कार छीन ले, जैसे कोई सिपाही से तलवार छीन ले, जैसे कोई सिपाही से तलवार छीन ले। ज़िंदगी कब्र के मानिंद है जिसके अहवाल, ज़िंदगी शेर समाज फरमाए कि ज़िंदगी कब्र के मानिंद है जिसके अहवाल एक मुर्दे के सिवा कोई नहीं जानता है, एक मुर्दे के सिवा कोई नहीं जानता है। और सदियों ने जोड़ जोड़ के यकजा किया जिन्हें, सदियों ने जोड़ जोड़ के यकजा किया जिन्हें, लम्हों ने ऐसे रिश्तों को तकसीम कर दिया, लम्हों ने ऐसे रिश्तों को तकसीम कर दिया। और चेहरा सुबह नज़र आया रुख़ शाम के बाद, चेहरा सुबह नज़र आया रुख़ शाम के बाद। और सबको पहचान लिया गर्दिश अय्याम के बाद, सबको पहचान लिया गर्दिश अय्याम के बाद। और हम मसलहतन अपना अफसाना भुला बैठे, कुछ याद नहीं आता, कुछ याद नहीं करते। हम मसलहतन अपना अफसाना भुला बैठे, कुछ याद नहीं आता, कुछ याद नहीं करते। आज़ाद किया ख़ुद को जिंदा से असीरों ने, आज़ाद किया ख़ुद को जिंदा से असीरों ने, ज़हनों को ग़ुलामी से आज़ाद नहीं करते। और आखिरी शेर कि तू फूल के मानिंद न शबनम की तरह आ, तू फूल के मानिंद न शबनम की तरह आ, अब के किसी बेनाम से मौसम की तरह आ। तो ये बेनाम सा मौसम खुशगवार फ़ज़ाओं में तब्दील हो जाए और हम जो है लारैब के इस ख़ास शुमारे के इजरा के मौके पर अपनी नेक ख्वाहिशात और नेक तमन्नाएँ पेश करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस कारवां को यूँ ही रवां दवा रखे और मज़ीद तरक्यात नसीब फरमाए।